हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट से करेंगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के हाफ पार्ट। ओके, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा सर। आपका बेसिकली ये बताना क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, क्या ये दी हुई सीरीज आपके एपीज में है या नहीं। इसका मीनिंग है इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी फॉर्म करता है तो हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और राइट 3 मोर टर्म, आगे की 3 टर्म के बारे में हमें बताना है। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया और ये हमारा a3 हो गया और ये हमारा a4 हो गया। अब इस तरीके से इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 0.22 है माइनस 0.2 है, तो ये लाइक डेसिमल अनलाइक है क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, तो इसे लाइक डेसिमल बना लें। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 में से 0 गया तो 2 आ गया सर, और 2 में से 2 गया तो 0 डेसिमल, तो 0.02 आ गया, a2 माइनस a1 आ गया। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 फाइंड आउट करेंगे तो आपका 0.222 माइनस 0.22 है। अब देखिए अगेन ये अनलाइक डेसिमल है, अनलाइक का मतलब आफ्टर डेसिमल डिजिट सेम होना चाहिए, मतलब आफ्टर डेसिमल 3 है तो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट होना चाहिए, तो लाइक कहलाता है। तो चलिए अनलाइक है, इसे लाइक बना लिया 0 लगा के। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करें तो 2 में से 0 गया तो 2 है, 2 2 0 गया, 2 2 0 का डेसिमल आ गया, तो a3 माइनस a2। अब यदि आप ध्यान से देखें क्या दोनों सेम है, नहीं है सर, डिफरेंस अलग गलत हो गया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं डिफरेंस आर नॉट इक्वल। तो इस तरह का डिफरेंस जो है आपका सेम नहीं है, तो a2 माइनस a1 क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स दिस सीरीज आर नॉट इन AP। क्या लिखेंगे, दिस सीरीज आर नॉट इन AP। बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा सीरीज है सर, ये आपका AP में नहीं है। बोलो सर क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से सर चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसमें हमें ये आपका AP में है ही नहीं, तो आगे का प्रोसीजर करने का कोई मतलब ही नहीं। ओके, बोलो सर समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो चलिए सर नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये 6 पार्ट था, बड़ा आसान सा था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका 7 पार्ट जो है, ध्यान से देखिएगा सर। इसमें आपसे ये कहा गया कि ये सीरीज आपको दे रखा 0, -4 और इसके बाद जो है -8 है, और फिर इसके बाद आपका -12 आपको दिया गया सर। अब यहाँ पे जो है आपका a1 आप इसे लिखेंगे, इसे a2 लिखेंगे, इसे a3 और इसे a4 लिखेंगे। अब इस तरीके से a2 माइनस a1 आप करेंगे तो आपका -4 हो गया और -0, तो दैट मीन्स कितना आ गया सर, -4 आ गया a2 माइनस a1। इसी तरीके से a3 माइनस a2 करेंगे आप तो -8 माइनस -4 हो गया, तो -8 माइनस माइनस प्लस होता है 4 हो गया, दैट मीन्स -8 में से 4 गया तो कितना आ गया, -4 आ गया। अब भाई डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 में से 4 गया 4 आ गया, बट साइन वो लगाएंगे जो नंबर लार्जर होगा उसके ठीक सामने की साइड। ओके, बोलो क्लियर हो गया भाई। अब इसी तरीके से a4 माइनस a3 फाइंड आउट करेंगे तो आपका -12 हो गया और -8 हो गया, दैट मीन्स -12 और माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस, तो -12 में से 8 गया, मतलब 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, बट कैसा निगेटिव। अब आप यहाँ पे देखिए सर डिफरेंस क्या है, मतलब सेम है, तो इस तरीके से कहने का मतलब हो गया कि दिस सीरीज आर इन AP। तो आप लिखेंगे नाउ, आप यहाँ लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू -4, और ये जो आपका डिफरेंस सेम है और इस डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं सर। बोलो बात समझ में आए कि नहीं मेरे भाई। अब इस तरीके से आगे का वैल्यू अपडेट करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म, तो दिस सीरीज लिखेंगे, दिस सीरीज फॉर्म एन AP। बोलो समझ में आ गया भाई, दिस सीरीज फॉर्म एन AP, आप ये राइट डाउन यहाँ पे करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट 3 टर्म के लिए a5 हमें निकालना है, तो क्या करते हैं सर, प्रीसीडिंग टर्म में जो हमारा आपका फिक्स नंबर आता है कॉमन डिफरेंस, उसे ऐड कर देते हैं। तो a4 की वैल्यू आप देखिए -12 है सर, और प्लस आपका -4 हो गया, तो -12 प्लस माइनस माइनस होता है, दैट मीन्स -12 -4 -16 हो गया, a5 आपके पास आ गया सर। अब इसी तरीके से जो है आप 6 टर्म फाइंड आउट करेंगे, a6 निकालेंगे तो a5 में प्लस d ऐड कर देंगे, तो a5 आपका -16 है, प्लस आपका -4 हो गया, तो -16 प्लस और माइनस माइनस हो गया, सेम साइन पर ऐड हो जाता है, तो इस तरीके से -20 आपके पास आ गया, a6 आ गया सर। अगला एक टर्म और निकालेंगे a7, प्रीसीडिंग टर्म आपका a6 है, उसके आपका फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो a7 आपके पास -20 हो गया, प्लस आपका -4 आ गया, दैट मीन्स -20 प्लस -4, तो इस तरीके से जो है सेम से -24 हो गया, a7 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना था, सीरीज AP में था, तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं समझ में आ गया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट पार्ट के बारे में जिक्र करते हैं, ध्यान से जस्ट देखते रहिए सर, मजेदार है, बिल्कुल सिंपल है सर। ठीक है, हमने आपसे कहा है, प्रॉमिस किया है कि क्वेश्चन सिखाएंगे, इसलिए हम ये सर वीडियो बना रहे, नहीं तो हम आपको कह देते भाई चलो एक अगली एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इसलिए हम आपके लिए डे बाई डे रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं।
आप बस वीडियो पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए जब आपको अच्छा लगे, नहीं तो मत करना भैया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलिए सर पढ़ते हैं, 8th पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8th पार्ट क्या है सर जी, -½ लिखा हुआ है, कॉमा -½ है, फिर इसके बाद अगेन मतलब ये -½ ही लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है भैया। चलो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, ठीक। अब आप डिफरेंस निकालिए, A2 A1 करेंगे, -½ -½ तो इस तरीके से माइनस आपका हाफ हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, +½ हो गया। तो इस तरीके से -½ +½ क्या हो गया सर, 0 हो गया। डिफरेंस मतलब क्या आ गया, और आपको मैंने नोट करके लिखाया भी था कि कॉमन डिफरेंस जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ओके, बात समझ में आया कि। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग A2 A1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसी तरीके से A3 A2 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A3 -½ हो गया, माइनस माइनस हाफ हो गया, तो इस तरीके से माइनस 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 प्लस हो गया हाफ, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, 0 आ गया। A3 A2 की वैल्यू क्या आ गई सर, 0 आ गई, ठीक। अब इसी तरीके से जो है सर आप आगे फाइंड आउट करेंगे A4 A3। अब यहाँ पे जो है सर A4 A3 करेंगे आप, तो A4 की वैल्यू देखिए -½ है, फिर माइनस माइनस हाफ है, -½ और माइनस माइनस +½ हो गया। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, 0 आ गया। तो आप देखिए हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या सर, सेम है। तो इस तरीके से जो है आप लिखेंगे, नाउ A3 A2 इक्वल टू A4 A3 इक्वल भैया A2 A1 लिख लीजिए, और A3 A2 इक्वल टू A4 A3 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो अब इस तरीके से आप लिखेंगे देन सीरीज आर इन AP, इसलिए क्या लिखेंगे, देन सीरीज आर इन AP आप राइट डाउन कर देंगे। अब इसके बाद जो है सर जी आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म के लिए देखो भैया, नेक्स्ट 3 टर्म तो आपको यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है ना मेरे भाई लोग, लेकिन आपको हम दिखा दे रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकालेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ जाएगा सर, A5 आपका A4 प्लस क्या हो जाएगा सर, D हो जाएगा। A4 -½ है प्लस D 0 है, तो A5 आपका कितना हो गया, -½ आ गया सर। इसी तरीके से आप A6 निकालेंगे, प्रीसीडिंग टर्म हाफ और कॉमन डिफरेंस -½ प्लस 0, तो इस तरीके से -½ आ गया। इसी तरीके से अगेन आप फर्दर फाइंड आउट करेंगे सर, A7 तो आपका A6 प्लस आपका D हो गया -½ प्लस क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स -½ आ गया। मीन्स आपका कहने का सेंस क्या है सर जी, हर एक पर्टिकुलर टर्म वही रहेगा, क्योंकि सर जी कॉमन डिफरेंस ही क्या है, 0 है, तो जो प्रीसीडिंग है वही आगे चलता रहेगा। बोलो क्लियर हो गया सर जी, बोलो समझ में आ गया तीनों, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट आगे करते हैं सर, ध्यान से बस देखते रहिए मेरे भैया लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके सर, आगे समझ में। अब इसके बाद चलिए सर नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, नंबर 9 की बात करेंगे। टोटल 15 पार्ट है, तो सारे आपको आज हम सिखा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे फर्दर, ठीक है। इसमें 2-3 पार्ट ऐसे थे जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कहा ये भी आपको कवर करा दिया जाए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग। आपके पास नेक्स्ट है 9 नंबर है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सर जी 1 है, 3 है, 1, 3, 9, 27 डैश है। अब ये आपसे कहा गया कि भैया ये सीरीज आपकी AP में है या फिर AP में नहीं है। तो अब इस तरीके से आप क्या करेंगे भैया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंस निकालेंगे चेक करने के लिए, A2 A1 तो 3 -1 2 आ गया सर। A2 A1 की वैल्यू जो आई सर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से A3 माइनस आपने A2 किया तो 9 - 3 किया तो 6 आ गया सर। अब आप यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका A2 और A1 का डिफरेंस और A3 A2 का डिफरेंस आपका सेम नहीं आया है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे नाउ आपका A2 A1 नॉट इक्वल टू आप लिखेंगे A3 A2, दैट मीन दिस सीरीज आर नॉट इन AP। क्या लिखेंगे, दिस सीरीज आर नॉट इन AP आप राइट डाउन कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया, अब आगे के टर्म की बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर दी। अब अगले पार्ट की तरफ फर्दर हम लोग मूव करेंगे, ध्यान से मेरे भैया लोग देखते रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई लोग। तो इस तरीके के भी आप समझ लीजिए कि जब आपका डिफरेंस सेम नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप समझ जाइएगा कि बेसिकली जो है मीन्स आपको सीरीज AP में नहीं कहलाएगा। अब इस तरीके से जो है अगेन अगला टर्म आपको जो दिया गया सर जी, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। तो आपका A है, फिर इसके बाद 2A है और अगला जो है आपका 3A दिया गया है और फिर 4A दिया गया है। इस तरीके का आपको सीरीज यहाँ पे क्या है सर, गिवन है। अब इस तरीके का यदि सीरीज आपको गिवन है सर जी, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही आसान सा है।
अब यहाँ पे फिर से a1 आप इसे मानेंगे, a2 मानेंगे, a3 और इसे क्या मानेंगे सर, a4 मानेंगे। अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a2 माइनस क्या करेंगे सर a1, तो 2a माइनस क्या हो गया सर a, दैट मीन्स क्या आ गया सर a आ गया। इसी तरीके से a3 माइनस a2 आप करेंगे तो 3a माइनस 2a, दैट मीन्स क्या आ गया सर a आ गया। अगेन आप अगला मिक्सचर करेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे तो आपका 4a माइनस 3a है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपका ये आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस कैसा सेम है, इसका मतलब सीरीज जो हमारा आंसर क्या है, AP में है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो नाव करके लिख देंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस जो है a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू आपका a आ गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। ओके सर, तो आगे लिखेंगे दिस सीरीज आर इन AP। अब जब सीरीज AP में होता है दिस सीरीज आर इन AP लिखेंगे, और AP में लिखने के बाद जो है फिर आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए सर। अब इसके बाद जो है सर आपको क्या करना है कि सीरीज हमारा AP में हो गया, AP में हो गया तो नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो A5 आप निकालेंगे, A4 प्लस D करके, प्रीसीडिंग टर्म आपका 4 टर्म है, इसके बाद कॉमन डिफरेंस A आया तो आपका 4A प्लस A आपका 5A बन गया सर। इसी तरीके से 6 टर्म फाइंड आउट करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म आपका A5 है और इसके बाद D आपका D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 5A प्लस A आपका क्या बन गया सर, 6A बन गया। अब इस तरीके से आपसे अब नेक्स्ट निकालेंगे, 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो A6 प्लस क्या कर देंगे D, तो दैट मींस 6A प्लस A आपका कितना आ गया, 7 आ गया। बोलो क्लियर है? तो नेक्स्ट थ्री टर्म आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं कठिन तो नहीं लग रहा मेरे भाई लोग? कमेंट सेक्शन में लिखा करो भैया, वॉच करते हैं तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से बस आप लोग समझते रहिए सर, बिल्कुल ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। अगला पार्ट आपको दिया गया 11th पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो है a स्क्वायर, इसके बाद a क्यूब है, फिर इसके बाद a की पावर 4 है, ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया। तो सर ये a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया और ये आपका a4 हो गया। अब डिफरेंस निकालिए। आप देखिए पावर इंक्रीज कर रहा है सर, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ये AP में नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाइए सर। चलिए a स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर a, आप यहाँ देखिए दोनों में a स्क्वायर है, कॉमन करना चाहें तो a इंटू क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप a2 माइनस a3 माइनस a2 करेंगे सर, तो आपका a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो आप लीस्ट पावर हमेशा कॉमन होता है, तो इस तरीके से a स्क्वायर आप कॉमन करेंगे तो a माइनस 1 आ गया। इसी तरह अब देखिए दोनों क्या सेम है सर, यहाँ पावर a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, तो दैट मीन्स आपका नॉट इक्वल है, तो आप लिखेंगे नाउ a2 माइनस a1 जो है नॉट इक्वल टू है सर a3 माइनस a2 का। दैट मीन्स क्या हो गया कि दिस सीरीज आर नॉट इन AP। क्या लिखेंगे? दिस सीरीज आर नॉट इन AP लिखेंगे मेरे भाई लोग। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सर? नहीं कहीं कठिन तो नहीं लगता ना, मैं तो से डर तो नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए सर अगला बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 12th पार्ट के बारे में। ध्यान से बस आप देखते जाइए और समझते जाइए सर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 12th नंबर है, ध्यान से लिखिएगा सर। इसमें आपको यहाँ पे एक आ गया कि √2 है, √18 √2 है, √8 है, और फिर इसके बाद रूट जो है 18 है, और फिर नेक्स्ट आपका √32 है। तो इस तरीके के आपको दिए गए हैं सर, ठीक है ना। तो क्या कठिन है सर? रूट देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो चलिए देखिए हम आपको सिखाते हैं सर। आप इसी चीज को थोड़ा सा √2 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। √18 को आप करें तो आपका 2 इंटू 3 इंटू क्या हो सकता है सर, 3 हो सकता है, 3 3 जा 9 2 जा 18। और फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे √32 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ओके सर, अब इस तरीके से इनका इस देखिए जो पेयर फॉर्म में वो बाहर आ जाएंगे, √2 यहाँ पे आपका एक बाहर आ गया तो 2 √2, यहाँ पे 3 पेयर है तो 3 √2, यहाँ पे देखिए 2 पेयर बने सर 4 √2 बन गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं? बोलिए सर, अब देखने से ही पता चल रहा है कि सीरीज AP में आएगा। चलिए करके दिखाते हैं। बोलो सर ये अच्छे से आगे समझ में। तो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। तो अब इस तरीके से A2 माइनस A1 आप करिए तो 2 √2 माइनस √2 करेंगे तो आपके पास क्या बनकर आएगा सर, √2 आएगा, है ना भैया, 2 में से 1 बन गया। क्लियर? इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 √2 माइनस √2, दैट मीन्स क्या आ गया, 2 √2। तो आपके पास कितना आ गया सर, √2 आ गया। A4 माइनस A3 आप करेंगे तो 4 √2 माइनस 3 √2, 4 में से 3 गया 1 आ गया, दैट मीन्स √2 आ गया। बोलो क्लियर है? तो डिफरेंस क्या हो गया सर, सेम हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, सेम। तो आप लिखेंगे नाउ, आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे A2 माइनस A1
इक्वल टू जो है a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू आपका √2 आ गया। दैट मीन्स डिफरेंस आपका क्या है सर, सेम है। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? आप इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन अब इस तरीके से जो है देन करके आप लिख देंगे दिस सीरीज आर इन एपी, दिस सीरीज आर इन एपी आप राइट डाउन कर देंगे सर। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे मेरे भैया लोग आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। बोलो सर समझ में आ गया कि ना आगे की नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a5 आप निकालेंगे तो a4 प्लस क्या हो जाएगा सर, d। a4 आपका सर 4√2 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4√2 है प्लस √2 जोड़ेंगे तो आपका सेम है इसलिए जुड़ जाएगा तो 5 क्या बन जाएगा सर, 2 बन जाएगा a5। इसी तरीके से a6 आप निकालेंगे, प्रीसीडिंग टर्म a5 प्लस d तो आपका सर जी 5√2 हो गया प्लस आपका √2 दैट मीन्स 6√2 आ गया सर। इसी तरीके से आप a7 फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट टर्म तो आपका प्रीसीडिंग टर्म a6 है प्लस आपका d कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो a6 मतलब आपका 6√2 हो गया और प्लस आपका √2 दैट मीन्स क्या आ गया सर, 7√2 बन गया। क्या बन गया सर, 7√2। तो इस तरीके से जो है आपके सारे टर्म प्रीस मतलब 3 टर्म्स आगे आपने फाइंड आउट कर लिए सर। बोलो क्लियर है मेरे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझ में? तो चलिए सर नेक्स्ट पार्ट आप करते हैं, 13th पार्ट करते हैं इसका, 4th क्वेश्चन का। ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते रहिए मेरे भाई लोग, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग? मेरा काम ही है आप लोग के लिए मैथ्स बिल्कुल इजी बनाना, बस आप बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए और डे बाय डे देखते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, मजबूत करते रहिए। अगेन आपको दिया गया सर √3 एक रूट का, और अगेन क्वेश्चन है √3 है, √6 है, √9 है और फिर इसके बाद √12 है। अब इस तरीके से जो है आप इसे अगेन प्राइम फैक्टर करें, √3 हो गया, इसे √2 × 3 लिख सकते हैं सर। अगेन आप इसे 3 × 3 लिख सकते हैं, इसे अगेन आप करें 2 × 2 4 × 3 लिख सकते हैं। ये आपका √3 हो गया। ये तो सर जी जैसे है आप ऐसे ही इसको रहने दीजिए, √2 × √3 ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये आपका 3 बन गया सर और ये आपका 2 क्या बन गया सर, 3 बन गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? अब इसको आप a1 इसको a2 आप इसे a3 और इसे आप a4 मान लीजिए। अब इस तरीके से a2 माइनस a1 करेंगे तो √2 × √3 माइनस √3 तो √3 क्या हो गया सर, कॉमन हो गया, बचा ब्रैकेट में क्या √2 माइनस 1। इसी तरीके से a3 माइनस a2 आपने किया तो 3 माइनस √2 इंटू √3। अब आप यहाँ पे देखिए इस 3 को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3 तो √3 कॉमन होगा लेकिन आपका बचेगा √3 माइनस √2 बचेगा। क्या दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं सेम है सर। तो दैट मीन्स आप लिखेंगे देन a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू जो है a3 माइनस a2। तो दिस सीरीज आर क्या लिख देंगे, दिस सीरीज आर नॉट इन AP, दिस सीरीज आर नॉट इन AP। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई, आया समझ में? नहीं कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से जो है आपको राइट डाउन करना है सर। जब आपका सीरीज रहेगा तो रूट से घबराना नहीं है। चलिए सर रिमेनिंग 2 पार्ट्स और बचे, उनको भी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है सर? ध्यान से बस समझते रहिए मेरे भाई लोग, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, 14th पार्ट में बात करेंगे सर। 14th पार्ट आपको दिया गया है सर 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और इसकी सॉरी 3 की पावर, ओके 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर। एक बात बताओ सर, आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, पावर में बढ़ रहा है सर। अब इस पावर को आप रिमूव करें तो 1 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 हो गया सर। अब ये आपका a1 हो गया, आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया, ये आपका a4 हो गया। डिफरेंस देखिए तो बहुत दिक्कत है ना भैया, आएगा भी सेम, 9 में से 1 गया 8 आ गया। अब अगला आपने किया a4 a3 माइनस a2 आपने किया तो 25 माइनस 9 किया तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा ना भैया, और 1 बच गया 16 आ गया। क्या है सेम? नहीं है। तो आप लिख देंगे नाउ a2 माइनस a1 जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा सर, a3 माइनस a2। तो दिस सीरीज आर नॉट इन, क्या लिखेंगे, दिस सीरीज आर नॉट इन AP। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सीरीज हमारा AP में नहीं होगा। जब भी पावर फॉर्म में रहे तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, कभी भी वो सीरीज आपका AP में नहीं हो सकती। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो सर समझ में आया कि कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, 15th पार्ट की बात करते हैं जो कि बहुत ही आसान है, ध्यान से वो भी देखिए, लग रहा है वो भी पावर की तरह ही है, ठीक। इसमें आपका लिखा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 लिखा हुआ सर। चलिए सर चेक करते हैं इसको भी, ठीक। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर बाद में कुछ ऐसा चेंज कर दिया सर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और ये 73। मतलब जब भी पावर में आपको सर गिवन हो
तो आप उससे तुरंत जो है बेसिकली पावर सेविंग को उसको ब्रेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसके बाद आप देखिए सर हो सकता है ये आपका एपी सीरीज बन जाए। ध्यान से देखिएगा सर मेरे भैया लोग। तो A1 आपका जो है A2 माइनस A1 आपने किया तो 25 माइनस 1 हो गया, दैट मीन्स 24 आ गया A2 माइनस A1। इसी तरीके से आपने A3 माइनस A2 किया, 49 माइनस 25 किया, 9 से 5 किया 4 आ गया, 4 से 2 गया तो अगेन भैया सेम आ गया। लो भैया एपी सीरीज है तो आपको जब भी पावर में रहे तो आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे। A4 माइनस A3 भी चेक कर लीजिए, 73 माइनस 49 तो आपका 13 में से 9 गया 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2। लो भैया सेम है, एपी सीरीज आपका बन रहा है। ओके सर, अब इस तरीके से जो है यदि आपकी 9 के स्क्वायर हो जाता तब ये सीरीज आपका एपी में नहीं कहलाता, लेकिन इन्होंने बाद में थोड़ा सा खेल खेल लिया, 73 बना दिया, इसलिए आपका एपी में बन गया। अब इस तरीके से लिखेंगे तो देन आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे लिख सकते हैं सर आपका 24 है जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, डिफरेंस सेम आ गया। तो अब इस सीरीज के बेस अब क्या कहलाएगा, दिस सीरीज आर इन एपी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस सीरीज आर इन एपी। और अब इस तरीके से जो है नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करेंगे। A5 तो A4 प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म 73 प्लस 24 ऐड कर देंगे सर तो 3 4 7 हो गया, 7 2 9 हो गया सर, 97 आ गया। इसी तरीके से A6 प्रीसीडिंग टर्म में प्लस 24 D ऐड करेंगे सर तो आपके पास 97 प्लस 24 हो गया तो 7 4 11 हो गया, 9 2 11 प्लस 1 12 हो गया तो A6 आपके पास 121 आ गया। इसी तरीके से A7 फाइंड आउट करेंगे, A6 प्लस आपका D हो गया सर। तो इस तरीके से A6 की वैल्यू 121 है प्लस आपका D देखिए तो आपका 24 है, तो इस तरीके से 415 हो गया, 224 हो गया, 145 आ गया A7। तो आप इस तरीके से नेक्स्ट टर्म्स क्या कर लिए सर, फाइंड आउट कर लिए। तो कभी भी घबराना नहीं है सर, आपको हमने इस पर्टिकुलर मीन्स टॉपिक के एक्सरसाइज 5.1 के लगभग 3 वीडियोज के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल कोई हमने छोड़ा नहीं, इसलिए आप अच्छे से देखिए, आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। तो जो भी आप दोस्त लोग जुड़ रहे हैं, हमारे भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, वो कायदे से पढ़िए और मैं पर डे आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। पर डे आप अच्छे से पढ़िए, अच्छा लगे तो और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे भी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पर डे का वीडियो उन्हें मिलता रहे और कायदे से वो पढ़ते रहे। पर डे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं लगभग 24/7, दैट मीन्स 7 डेज का हम आपके लिए पर डे करते हैं। ओके सर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।